हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि कंफर्म उसमें से पूछे ही जाएंगे। ठीक है, इसकी बात कर दूं सैंपल पेपर की तो वो आएगी, बट एक सैंपल पेपर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नहीं डाला जा सकता, इसलिए मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूं जो कि हर एक पोर्शन का मीन, जैसे कि भूगोल का 2 चैप्टर का बताऊंगा आपको, इतिहास का 2 चैप्टर का और राजनीति का 2 चैप्टर का और अर्थशास्त्र की 2 चैप्टर का, मतलब टोटल आपका 8 चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बहुत ध्यान से देखना और याद रखना, यही क्वेश्चंस 101% कन्फर्म हो कि आपका फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का मेरा पिछले 3 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं जा रहे। ठीक है, हो सकता है एकाध मतलब छोटा मोटा क्वेश्चन जैसे कि 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन या 2 मार्क्स वाले एकाध क्वेश्चन बाहर चला जाए, ये रेयर केस में हो रहा है। आप चाहो तो मैच करके दे सकते हो पुरानी वीडियोस से। ठीक है, ठीक, तो चलो हम आते हैं किस पर भाई, चैप्टर 1 पर। 1 बाई 1 बताते चलता हूँ, इसको नोट करके रखो क्योंकि इस टाइम पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा आप लोग को। ठीक है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करा रखे हैं, तो यहाँ पर आपको या तो स्क्रीनशॉट करके रखना पड़ेगा या नोट करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अध्याय 1 संसाधन और विकास। तो संसाधन और विकास से देखो टोटल आपका 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैं इसमें 2 अंक वाला क्वेश्चंस बता देता हूँ। यहाँ पर देखो हमने बहुत मेहनत से ये भी बना दिए कि कौन से क्वेश्चंस किस ईयर में आ रखे हैं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो देखो, संसाधन विकास को किस प्रकार प्रभावित करते ये क्वेश्चंस करना है। आप लोगों को पता है 2 नंबर के लिए सबसे ज़्यादा प्रश्न की तैयारी आपको करना पड़ता है। हर एक चैप्टर से लगभग 10-10 मान के चलो तो आपको 100 क्वेश्चंस, तो ये है कि लगभग 100 के आसपास क्वेश्चंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, 2 नंबर वाली। और हम 3 नंबर वाले पे चले जाए तो मान के चलो 60 से 70, और 4 नंबर वाले पे चले जाएंगे तो मुश्किल से 45 से 50, और 5 नंबर पे चले जाए तो 30 क्वेश्चंस, 6 नंबर पे चले जाए तो 15 क्वेश्चन लगभग। मतलब अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तब के लिए बोल रहा हूँ, उससे कम भी करना पड़ेगा। देखना, मैं बताते जा रहा हूँ, आप लोग समझते चलेंगे। देखो, किन्हीं 2 नवीनीकरण या नवीनीकरण है ना, नवीकरणीय संसाधनों के नाम बताना है। जैविक संसाधन किसे कहते हैं और अजैविक संसाधन किसे कहते हैं। तो ये शुद्धिकरण क्षमता जो है 2024 में आ रखे सिंक क्षमता के नाम से, तो आप इस क्वेश्चंस को इस साल के लिए छोड़ सकते हो अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरह ये अपशिष्ट पदार्थ आ रखे हैं तो आप इस क्वेश्चंस को भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस को आप करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन दे दिए तो संसाधन किसे कहते हैं, है ना, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से ये संसाधन, कृत्रिम संसाधन ये है ना, यहाँ पर संसाधन प्रबंधन के उपाय बताना है, 2 उपाय इस तरीके से। फिर सौर ऊर्जा का उपयोग किन किन क्षेत्रों में हो रही, 2022 में क्वेश्चन आई हुए। फिर एंडोसल्फान क्या है, 2018 में ये क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इस तरीके से ये आपके पास लगभग 12 क्वेश्चन है। 12 में से मैं बोल चुका हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, जैसे कि अपशिष्ट पदार्थ वाला, इसको छोड़ दोगे तो आपके पास 10 क्वेश्चंस रह गया इस चैप्टर से। तो ये 10 क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, देम श्योर हूँ कि आपकी तिमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम में भी लगभग यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 4 अंक। तो 4 अंक के लिए आपको करना है संसाधनों का प्रबंधन क्यों आवश्यक है। 4 नंबर के लिए करना है कि संसाधन को आखिर हमें बचा के क्यों रखना है, प्रबंधन करके क्यों रखना है, इन चीज़ों को आपको उसके आंसर लिखना है। फिर नवीनीकरण, यहाँ पर रेड मार्क दिखा है, मतलब इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना पड़ेगा। नवीनीकरण संसाधन और अनवीनीकरण संसाधन में क्या अंतर है, ये क्वेश्चंस आ रखे हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में, तो आप उसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर ये वाला, जल संसाधन को सबसे महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। संसाधन प्रबंधन के उपाय, भूजल नवीनीकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हालांकि ज़्यादा रखा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी क्वेश्चंस बाहर जाए। तो आप अगर इतना क्वेश्चंस कर लेते हो तो देम श्योर हूँ कि इस साल के फाइनल एग्जाम की तैयारी आपकी हो रखी, तो आप इन क्वेश्चंस को 4 नंबर के लिए आप प्रिपेयर करके जाएंगे, मतलब जाएंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एकदम रट्टा नहीं मारना है आपको, समझते हुए इन चीज़ों को करना। बात है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन चैनल पर डल गई है, आप वहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ चैप्टर की नहीं डली है, उसका भी बहुत जल्द इस तिमाही पेपर के बाद डाल दीजिए। अब वो आप लोग बोलोगे तिमाही पेपर के बाद क्यों, क्योंकि अभी तो हम तिमाही पेपर के लिए काम कर रहे हैं ना, सैम्पल्स पेपर वगैरह रेडी कर रहे हैं, इस वजह से हम बाद में उसको डाल देंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 भूमि संसाधन, इसका भी सेम है भाई, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पर 2 नंबर के लिए आपको क्या क्या करना है, जैसे कृषि भूमि की कमी से क्या होगा, अगर कृषि भूमि कमी हो गया
है ना। तो क्या होगा, भारत के अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, पृथ्वी की धरातल की ऊपरी परत जिस पर वनस्पति उगती है उसे क्या कहते हैं, इसको बताना है। फिर लेटेराइट मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखना है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पर भी ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए है, जिसमें मतलब पूछे तो कम गए हैं, बट आप लोग इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखेंगे 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। फिर 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए जो इस चैप्टर से पूछे जाएंगे वो है आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, तो इसमें आपको छोड़ना कौन से, भू अधिग्रहण अधिनियम 2013 पर प्रकाश डाले, क्योंकि 2024 में आ रखे तो कंटिन्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है कि कौन किस साल आया है। तो बाकी क्वेश्चंस को जैसे कि 7 है तो 7 में से 1 गया तो 6, तो 6 का 6 क्वेश्चंस कर लीजिए देम से, फिर यहाँ से आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर नंबर 1 का पूरा पढ़ लेते हो तो इसमें से कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चैप्टर 1 में जो क्वेश्चंस दिखाए हूँ 6 क्वेश्चन वो, और यहाँ से 6 क्वेश्चन, दोनों में से मतलब मिला के वहाँ से 1 क्वेश्चन उठेगा और इसमें से 1 क्वेश्चन उठेगा अथवा में। ये बोर्ड एग्जाम की मैं पैटर्न बता रहा हूँ। आपके स्कूल टीचर हो सकता है चैप्टर 1 के ही दोनों दे दे या चैप्टर 2 के ही दोनों दे दे, ऐसा दे सकते हैं। तो आप लोग उसके हिसाब से इसको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 और 2 की रहा। फिर हम लोग मूव ऑन करते हैं सीधा आपके प्रश्न किस पर भी, हम 3 को नहीं बताने वाला, 3 को आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा और साथ ही साथ PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 7 और 8 पर चलते हैं। तो फाइनली आ गए हम किस पर, हमारे इस चैप्टर नंबर 7 पर। उससे पहले एक चीज़ और कि आप अभी तक अगर हमारे चैनल एकलव्य आरपीएस को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने 2 दोस्तों 3 दोस्तों तक शेयर जरूर करो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और सबकी हेल्प जो है कर पाए, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 7 से 4 नंबर वाला एक प्रश्न पूछे जाना है। 4 नंबर वाला एक हिट होएगा और इस पार्ट का कोई तोड़ नहीं है, मतलब इसी पार्ट से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे अथवा करके ना, उसमें से एक आपको बनाना पड़ेगा। तो जितना भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इस साल से, आप प्रीवियस ईयर में हम रिकमेंड किए थे, आप मिला करके देख सकते हो। वीडियो अभी भी डली, जो हम सब कुछ मॉडल पेपर आने सब कुछ आने से पहले स्टार्टिंग में इसी टाइम में, जैसे कि आप लोगों को बहुत पहले बता रहा हूँ ना, वैसे ही उन लोगों को भी बता चुका था और देम सर उसी में से ही आया हुआ, ठीक है। तो देख लेना, अगर किसी को सबूत चाहिए तो बता देना, हम मिलवा के दिखा देंगे उनको, ठीक। तो देखो यहाँ से आप लोगों को करना क्या क्या है, कुछ क्वेश्चन तो जैसे कि तीसरा को तो छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, मतलब 1914 ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है इसको। फिर बाकी इन क्वेश्चंस को आप लोग प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसमें से मतलब कम से कम मैं आपको 10 क्वेश्चन, 10 में से 2 गए तो 8 में से कम 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखो, 5 कम से कम, क्योंकि अथवा में आएगा तो फिर एक ना एक आपका कहीं नहीं जाएगा। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उनको ही करना है आपको, ठीक है। वैसे भी रटना नहीं है, आपको समझते हुए करना है। तो इतना कम से कम इसमें से 8 में से 5 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके रखेंगे आप लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर किस पर चलते, 8 पर। तो 8 पर देखो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मंदी का किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा, सोवियत और संसद में क्या अंतर है, अर्थशास्त्र समाप्त करने पर वास्तव में किससे लाभ पहुंचा, न्यू डील की घोषणा क्या थी, रूस में किसानों की दास्ता कब और किसने समाप्त की, है ना। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस इसमें से जो भी पूछे जा सकते हैं मैं उसको आपके लिए ले आया हूँ। तो बस इतना करके रखो, ठीक है। फिर 5 अंक के लिए अगर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो वो आपके स्क्रीन पर है। इस चैप्टर से बहुत कम पूछे जाते हैं, देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में नहीं पूछे गए हैं, बट देख ले रहा है ना, चांस कम है इस चैप्टर का 5 अंक के लिए, क्योंकि इसके जो भी अथवा वाली चैप्टर है उसमें से आती है। तो बट अभी के लिए कम से कम करके रखो कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है। अब देख लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो इसमें से देखो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाना है। तो यहाँ से अभी तक अगर मैं प्रीवियसली बात करूँ तो एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, बट इस साल मैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए या इस साल में होने वाली तिमाही परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो मेरे हिसाब से जो 2 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है। इसलिए इन दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले, तैयारी अच्छे से कर ले, ठीक है। फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 13 पर, 13 पर आपके यहाँ से उसके अथवा में आना है। तो इस चैप्टर से मैक्सिमम टाइम पूछे गए, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर PYQ हमने मेंशन कर रखे। तो इस साल के लिए अगर मैं बात करूँ तो नीचे की ये 3 क्वेश्चन है, जिसमें से मेरे हिसाब से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन फाइनली आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक तो है भारतीय संसद के कार्यों का वर्णन करना, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों एवं कर्तव्यों का वर्णन, उसी तरह चुनाव निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों को जो है उल्लेख करना है। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चंस आपको पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो ये तो रहा आपके चैप्टर नंबर किसका भी 12 और 13 का क्वेश्चंस। फिर हम लोग चलते हैं अर्थशास्त्र पे, आपके लास्ट 2 चैप्टर पर।
तो ये रहा 17वां और 18वां, ये दोनों चैप्टर को और देख रहे हैं, हर एक पोर्शन का दो दो का बता रहे हैं, आपको पता है। तो 2 नंबर के लिए आपको यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, जैसे विकास को मापने के 2 संकेतक, साक्षरता दर क्या दर्शाती है, आपके विचार में विकास क्या है, घरेलू उत्पादन का अर्थ बताइए, उपभोग व्यय क्या है, प्रति व्यक्ति क्या है, किसी देश की शिक्षा विकास मतलब किसी देश में शिक्षा जो है विकास के लिए क्यों जरूरी है, दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से विकास के लक्ष्य क्या है, जीवन प्रत्याशा क्या है जो कि रेड मार्क है, मतलब उसको आपको छोड़ देना है, देश के विकास का सूचक क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके रखो और 4 नंबर के लिए यहाँ आपकी स्क्रीन पर है, इन क्वेश्चंस को करके रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए ला के रख दिया गया है ताकि आपकी इस एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम की भी प्रिपरेशन इतने चैप्टर का एटलीस्ट हो जाए। तो अगर आपकी तिमाही पेपर हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपकी टीचर्स बताए ना हो, आप इन 8 चैप्टर का प्रिपेयर करके रखो मेरे हिसाब से। डेफिनेटली अगर आप मेरी बातों को मानना चाहते हो, बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इतने को करके रखो। फिर 18वां की बात करें, यहाँ से भी 2 नंबर का पूछे जाना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड क्या है, बैंकों में ग्राहकों के पैसे किन किन खातों में जमा होते हैं, 3 वर्ष बाद मुद्रा का नए स्वरूप हो सकते हैं, अपने विचार लिखें, मुद्रा किसे कहते हैं, साख से क्या आशा है। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको 2 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, जितना आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आपका चलते हैं किस पर, 5 अंक वाला। तो 5 अंक वाला इसी चैप्टर से मैक्सिमम टाइम पूछे गए, तो 2 क्वेश्चन तो आप छोड़ दो, जितना 7 क्वेश्चन है 7 में से 2 को छोड़ दो जो कि आपकी स्क्रीन पर रेड मार्क्स लगे हुए। बाकी ऊपर की दोनों क्वेश्चंस करना है इस साल के लिए, जैसे मुद्रा के प्राचीन एवं आधुनिक स्वरूप पड़ी, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, मुद्रा के कार्य और बैंक के कार्य, इन तीनों में से कोई एक आ सकता है। और फिर उसके अथवा में ऊपर की 2 क्वेश्चन दोनों में से कोई एक आ सकता है, पहला दूसरा तो करना है और बाकी रहा इनको, ठीक है। तीनों में से चौथा, 5, 6वां और 7वां में से कोई एक क्वेश्चन आएगा और पहला और दूसरा में से एक आएगा। तो इस तरीके से आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो ये रहा आपके चैप्टर नंबर, टोटल 8 चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो हम खत्म करते हैं इन लाइनों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।